पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि बिहार दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि आप लोग रिजल्ट देख चुके होंगे। जिन भाइयों का भी, जिन छात्रों का भी रिजल्ट हुआ है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपका रिजल्ट हुआ है इसकी खुशी में आप खूब जश्न मनाएं, लेकिन ये जश्न या खुशी कम ना होने पाए। आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है और आपको फिजिकल एग्जाम भी देने हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए शरीर में ऊर्जा बनाए रखना है और फिजिकल के लिए कुछ ना कुछ नियमित रूप से आपको अभ्यास करना है। कम समय देना है लेकिन देना है, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा के बाद आपको समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा तो वैसे स्थिति में क्या होना है कि आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत ना हो इसके लिए आपको फिजिकल कुछ ना कुछ आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। एक निश्चित रूटीन में रहें ताकि आपका समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। अब आइए मैं आगे चर्चा करता हूँ कट ऑफ पर थोड़ी, क्योंकि ये यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है, रिजल्ट दिया गया, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डाउनलोड किया है पीडीएफ। और यदि आपको अब तक पीडीएफ नहीं मिल पाया है या नहीं डाउनलोड कर पाए हैं तो इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उससे रिजल्ट को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीधे पीडीएफ का लिंक है, वेबसाइट का लिंक नहीं है। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस अवश्य खरीदें। छोटी पुस्तक और अच्छी पुस्तक, ट्रिकी जीएस। यदि आप बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहां से एक जेन्युइन कीमत में आप पुस्तक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑफलाइन भी सभी बुक स्टॉल पर यह पुस्तक उपलब्ध है। आप दुकान पर जाएं और वहां से भी परचेज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, गृह विभाग, आरक्षी शाखा बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक की 1275 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक 30/9/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2023 के क्रम में दिनांक 17/12/2023 रविवार को कुल 6,60,537 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि देखें तो लिखित परीक्षा में 5,36,754 अभ्यर्थी शामिल हुए। 21,758 अभ्यर्थी जो है कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए, जिसका विवरण निम्नवत है। तो यह विवरण जानना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जैसे कदाचार में जो है 38 विद्यार्थी को हटाया गया। उत्तर पत्रक पर गलत नंबर भरने के कारण 11,533 विद्यार्थी को हटाया गया। उत्तर पत्रक पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखने के कारण 7,485 स्टूडेंट को रद्द किया गया। उसके बाद उत्तर पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण 607 विद्यार्थी को रद्द किया गया। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखने के कारण विद्यार्थी को 676 विद्यार्थी को रद्द कर दिया गया। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा, इसके कारण 1298। और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा, ऐसे स्टूडेंट की संख्या 121 थी। इस तरह से कुल मिलाकर के 21,758 विद्यार्थी को क्या किया गया कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ आप लोग करके आते हैं, जिसके कारण रिजल्ट कभी कभी अच्छा स्कोर कर लेने के बाद भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट हम लोग जल्दीबाजी देख लेते हैं और इस पर ध्यान नहीं रहता है, तो इस पर ध्यान देना आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एग्ज़ाम छोटे छोटे कारणों से भी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ कि मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन माह फरवरी 2024 के उत्तरार्ध में पटना में आयोजित किया जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि फरवरी में 2024 के फरवरी के बाद, उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट में, लास्ट फरवरी में आपका एग्ज़ाम जो है मुख्य परीक्षा पटना में ही आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए अलग से अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। जो आपका पहले से प्रवेश पत्र है इसका जो है कि वहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, दूसरा एडमिट कार्ड आपका आएगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जानने के लिए क्या है, तो जानने के लिए यहाँ पर है कि कुल जितना भी पोस्ट पर चयन होना है उससे 20 गुना अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट दिया गया है। ठीक है। ये जानने के लिए है और ज़्यादा कुछ इस जगह जानने के लिए नहीं है।
यहाँ पर कुल पदों की संख्या बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सीधे कट ऑफ पर आता हूँ और आपको बता दूँ कि हमने जो कट ऑफ दिया था, कई लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि देखिए कट ऑफ जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है या अनुमानित होता है या गेस होता है या ओरिजिनल नहीं होता है। इसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि हमारा पिछला कट ऑफ भी देख लीजिए, लगभग 0.5 का डिफरेंस रहा था। और इस बार भी आप देख लीजिए कट ऑफ आपके सामने ओरिजिनल वाला बोर्ड के द्वारा दिया गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और पिछला वीडियो भी हमारा जा करके देख लीजिए, 0.527 0.7 इतना डिफरेंस रहा है हमारा। तो इतना कम डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको यह समझना चाहिए कि कट ऑफ की एक्यूरेसी। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप कट ऑफ तो बहुत एनालिसिस करके हर बार बनाते लेकिन फेल कर जाता है। स्टूडेंट रिजल्ट होने के बाद आप लोग नहीं देख पाते हैं। बीपीएससी का कट ऑफ ऐसा रहा है, लेकिन दरोगा में यह दूसरी बार है जब हमारा कट ऑफ एक्यूरेट रहा है। आप पिछला भी देख सकते हैं जा करके और इस बार भी देख सकते हैं आप। इतना जो मैं अभी बता रहा हूँ इतना ही डिफरेंस रहा है। तो कट ऑफ प्रयास रहता है कि एक्यूरेट बताऊं, अनाप शनाप बताने से कोई लेना देना नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग चलाने वाले ऐसा करते हैं, उसकी उस विशेष मंशा रहती है। ऑनलाइन में ही हमारा जो थोड़ा बहुत होता है, ऑफलाइन में हमारा कुछ चलता नहीं है। बीपीएससी के लिए कुछ कुछ ऑनलाइन में मैं दिया करता हूँ। मुख्य चैनल हमारा बीपीएससी से रिलेटेड था, लेकिन दरोगा बीपीएससी दोनों कॉमन करके देने का प्रयास रहता है। और हमारे पास जो कि एडवांस सुविधा नहीं है, जिस कारण से मैं रेगुलर अपडेट नहीं हो पाता हूं। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताया कि मेरा कट ऑफ एक्यूरेट रहा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि रिजल्ट हुआ है, आप लोगों को ढेर सारी बधाई जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। यदि आप गिरते हैं तो उठकर फिर से चलने का हौसला भरिए। और वैकेंसियाँ तो लगातार क्रम से रहेगी ही, और समय आ गया है। चूँकि राजनीतिक नज़रिए से यदि बात मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए करूं, तो यहाँ पर समय आ गया है इलेक्शन का, तो वैकेंसियाँ तो भरमार रहेगी। तैयारी की ज़रूरत है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मन में उसी ऊर्जा के साथ दोबारा तैयारी करिए। जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक लड़ेंगे, चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने शाही पाठशाला को बहुत प्यार दिया। बहुत सारे चैनल आपको मिलते हैं जहां पर आप कमेंट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको रिप्लाई वापस नहीं दिया जाता है। हमारे कमेंट में जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया, चाहे पॉजिटिव कमेंट रहा हो या नेगेटिव रहा हो, हमने कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर दिया है। और सकारात्मक हमने अच्छे सोच के साथ रिप्लाई देने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोगों को यदि अभी भी किसी प्रकार का संशय द्वंद्व बना हुआ है या किसी क्वेरी की ज़रूरत हो, तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट करिए। हम आपकी समस्याओं पर जो कुछ भी होगा रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पास मैक्सिमम जानकारी उपलब्ध हो पाएगी, हम आपको सुझाव देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।